सुंदरवन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने चारों तरफ से उसे घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले की तरफ वापस आई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो, भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बावजूद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर गुस्से से तमतमा गया। तुम अपने से मतलब रखो, बंदर बोला, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश सूखने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश तुम थोड़ी अकल दिखाते और अपने लिए पहले ही कोई अरेंजमेंट कर लेते। सुगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार का फुसफुसाना बंद करो, ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चिड़िया चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और यह कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक बार सलाह दे सकते हैं। हाँ, उसकी किसी कमी के लिए बार बार उसे कोसना सुगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार में उपदेश मत दीजिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मोटिवेशनल वीडियोस की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।